नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अभी हम लोग उपस्थित हैं एडिटोरियल करंट अफेयर के साथ। ये सब आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो बिहार एसआई, यूपी एसआई और एसएससी आदि की तैयारी करते हैं या रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। खास करके एडिटोरियल करंट अफेयर को बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। यदि आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं एक सरकारी जॉब के लिए तो आप इसे पढ़ें और अपना सफल हों। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? चलिए ये 4 नंबर सेट है। पहला प्रश्न है, आंसर करें आप लोग। तो ये केरल सरकार ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? चलिए याद रखिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है। दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को चलिए याद करिए क्या आंसर होगा इसका। तो ये असम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? कौन सा मंत्रालय होगा? आंसर करें 3 नंबर प्रश्न का। चलिए 3 नंबर प्रश्न का आंसर करिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? चलिए आंसर कीजिए 7 नंबर। तो ये फेसबुक के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? चलिए भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? चलिए आंसर कीजिए आप लोग 5 नंबर प्रश्न का। तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, वर्टिकल टावर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? आंसर कीजिए। तो ये मध्य प्रदेश ने शुरुआत किया है। प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? बहुत वीवीआई है। 22 मार्च 2021 को जो जल दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या है? देखिए आपसे बता दें, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वैल्यूइंग वाटर, माने पानी का महत्व बताया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? चलिए बताइए। प्रश्न नंबर 8 है। तो ये RSN सिंह है, RSN सिंह है लेखक। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्कीई पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कीई पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा या केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संधि के क्षेत्र में समझौता किया? बहुत वीवीआई प्रश्न है। जल संधि के रूप में किसके साथ समझौता किया?
तो ये जापान के साथ समझौता किया है भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया? रामनाथ कोविंद के द्वारा जो भारत के राष्ट्रपति हैं किसे बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 11 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो किरण बेदी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई? जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा। चलिए याद बताइए आंसर, तो ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, आदिवासियों के आजीविका के हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने के उद्देश्य से किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? आदिवासियों के द्वारा योजना चलाया गया उनके लिए वन धन योजना किस राज्य सरकार को मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए याद था? मणिपुर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया है खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए, उनको कोई दिक्कत ना हो? तो मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नीति आयोग जारी किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। 15 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थानों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ओडिशा को प्रथम स्थान दिया गया है। देश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थानों में से किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये ओडिशा हो जाएगा। चलिए 17 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में काला नामक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? काला नामक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। 17 का आंसर करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा काला नामक चावल महोत्सव। 18 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा अजय माथुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइए, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? 19 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो पैरा टेबल टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? 20 नंबर प्रश्न का आंसर करें, किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? कौन सा राज्य सरकार के द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? चलिए, तो ये 21 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? चलिए आंसर करिए। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया? फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। चलिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये महाराष्ट्र में चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है। तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर देखते हैं। प्रश्न है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? चलिए, जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा बताया जाए। 26 नंबर प्रश्न है, तो ये रूस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। प्रश्न है, 30 मार्च 2021 को किस देश में आर्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? 27 नंबर प्रश्न का आंसर करें। तो ये तजाकिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है भारतीय कंपनी बायोटेक किस कंपनी के साथ मिलकर? चलिए 28 नंबर प्रश्न का आंसर करते हैं। तो ये अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर शुरू किया है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न का आंसर करें। तो INS करंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन A1 का सफल परीक्षण किया? किस देश ने किया है शाहीन A1 का सफल परीक्षण? तो ये पाकिस्तान किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर। हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर किया गया। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। चलिए 32 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एस्को सदस्य देशों द्वारा पबडी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास आयोजन कहाँ किया जाएगा? चलिए, पबडी एंटी टेरर। चलिए आंसर कीजिए 32 नंबर प्रश्न का। तो ये पाकिस्तान में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? 33 नंबर प्रश्न का आंसर। तो ये विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? चलिए 34 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति की रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए। तो ये अफ्रीकी हाथी को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है,
आईसीसी द्वारा जून 2021 की जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 36 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये शेफाली वर्मा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता तेल का बन गया है भारत के लिए? चलिए बी इस आंसर कीजिए। तो ये अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? किस राज्य सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? चलिए तो ये हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। दिल्ली केंद्र सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? चलिए बताया जाए, उस फिल्म का नाम बताइए। चलिए ये हो जाएगा 20 नंबर, तन्हाजी द अनसंग वॉरियर्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उपयुक्त में से सभी सत्य है। तो उपयुक्त में से सभी सत्य है। मंत्री बूटा सिंह बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, वे लोकसभा में 8 बार जा चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? 41 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो चौथा स्थान भारत का है विदेशी मुद्रा के भंडारण में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एशियाड क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चलिए 42 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा जय शाह को चुना गया है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जय शाह को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए तो ये हो जाएगा 7 व्यक्तियों को। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? चलिए 44 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो नासा के सहयोग से ये विकसित करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? चलिए आंसर कीजिए इसका। 45 नंबर बहुत PVI है प्रश्न, तो ये हो जाएगा कनाडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? चलिए आंसर करिए 46 नंबर प्रश्न का। तो ये कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 47 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ अक्षय ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और एग्रो ऋण योजना की शुरुआत की? चलिए आंसर कीजिए 48 नंबर प्रश्न का। तो ये सिडबी ने किया है।
CDBI। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? किस प्रकार की? डब्ल्यू आकार की रिकवरी, यू आकार की रिकवरी, सी आकार की रिकवरी, वी आकार की रिकवरी। चलिए 49 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये वी आकार की रिकवरी। चलिए लास्ट प्रश्न है, आपका कोई सुझाव हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल यदि अच्छा लगे तो शेयर करें। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चलिए 50 नंबर प्रश्न का तो रविंद्रनाथ टैगोर से है। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।